तो आज हमारा क्वेश्चन चालू होगा यहाँ से 37 से, ठीक है ना। 37 में हमारा कहता है टू ट्राइंगल बी ए सी एंड बी डी सी राइट एंगल एट ए एंड डी। इसमें राइट एंगल आपका ए है और डी है, ये राइट एंगल, ठीक है ना। एंड ड्रो ऑन द सेम बेस बी सी। दोनों ही ट्राइंगल जो बने सेम बेस बी सी बने हुए हैं। कह रहा है ऑन द सेम साइड बी सी ए सी एंड डी बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। वेरी गुड। डी बी और डी सी जो है हमारे इफ ए सी एंड बी डी, ए सी और एंड बी डी वो कहाँ पर बने, इंटरसेक्ट पी एट पी, देन प्रूफ करना है ये बराबर होगा, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन तो लिख लोगे, गिवन में आपको क्या जाएगा, दोनों ए और डी 90 के, तो हमें ये प्रूफ करना है। ए पी देखो ये वाली साइड, ठीक है ना, और पी सी ये वाली साइड है, डी पी ये वाली साइड होगी, बी पी ये वाली साइड होगी। तो सिंपल इन दोनों ट्राइंगल क्या करोगे आप, सिमिलर कर दो। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, इसे सिमिलर कैसे करोगे, ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं क्या, बोलो। ए पी बी बराबर किसके हो जाएगा हमारा, सी पी डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा क्या बराबर कर दोगे, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के ईच 90। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए पी बी जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, सी पी डी के, बाय एंगल की प्रॉपर्टी से। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड क्या हो जाएंगी इसकी, प्रोपोर्शनेट। सिमिलर कैसे करा हमने, तो अगर हम सिमिलरिटी को बना लें तो मैंने ऐसे सिमिलर करा ए बी पी, तो सिमिलर भी वो क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा वो दूसरा वाला भी, है कि नहीं है। तो आपने ए बराबर का था डी के, तो डी यहाँ जाएगा यहाँ पर, और पी बराबर का था पी यहाँ है तो पी यहाँ जाएगा यहाँ पे। तो डी पी सी में क्या बच गया, सी। तो अब हमें साइड प्रोपोर्शनेट करनी है, तो साइड कौन सी होगी, ए बी को छोड़ो, ए बी तो चाहिए नहीं ना हमें, तो हम लेते हैं ए पी अपॉन में डी पी और बी पी अपॉन में सी पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ए पी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी पी के साथ और बी पी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ डी पी के साथ। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है इन द गिवन फिगर पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। पी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, है कि नहीं है। गिवन में क्या था हमारा, पी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो हम कह सकते हैं बी पी जो है किसके बराबर होंगे, पी सी के, या फिर हम बोल सकते हैं बी पी अपने पी सी कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, है कि नहीं है। इसके नीचे ले आएंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया पी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फिर कह रहा है क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। क्यू जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए पी का। तो ए पी का अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर क्यू है मिड पॉइंट है किसका, ए पी का, तो इसका मतलब ए क्यू जो है वो किसके बराबर जाएंगे, पी क्यू के। तो ए क्यू अपॉन में पी क्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं, तो ये गिवन थे हमें। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये वाला वैल्यू करेंगे प्रूफ कि आर ए जो होगा वो ये होगा किसका आर ए जो है ये वाली ए आर या आर ए कुछ भी बोलो, वो पूरा 1/3 होगा सी ए का। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, पी ए बी सी पी डी, पहला लाइन ड्रॉ करी मैंने किसके, ए बी के, ठीक है ना। ये डी डाल दिया, डाउट है कुछ, किसके पहले करी, ए बी की नहीं, बी आर के कर लो इसे, सॉरी बी आर के। इस लाइन के मैंने लाइन क्या करती, मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत है। तो अगर मैंने कंस्ट्रक्शन ये करी है तो इस कंस्ट्रक्शन में अगर मैं प्रूफ की बात करूँगा तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल सी बी आर में। तो सी बी आर में क्या नज़र आ रहा है आपको बताओ, सी बी आर के अंदर क्या नज़र आ रहा है, सी बी आर में आपको ये नज़र आ रहा है कि लाइन पैरेलल है, पी डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी आर के, है कि नहीं है। तो सी पी अपॉन में
बी पी जो होगा वो बराबर होगा सी डी अपॉन में डी आर के, है कि नहीं है। और सी पी अपॉन में बी पी कितना है, अगर मैं इससे मैच कराऊँ इसे तो सी पी अपॉन बी सी हो, बी पी हो या बी पी अपॉन पी सी हो, वन ही होगा ना ये, तो रेसिप्रोकल कर दूँ इसको, है ना, तो ये वन आ जाएगा। तो सी डी और डी आर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आर किसके बराबर आ गया, सी डी के बराबर आ गया। तो डी आर जो है वो सी डी के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है। दूसरा, अब हम क्या करें, ये लाइन पैरेलल थी, ठीक है ना इसके। दूसरा, अगर हम इस लाइन को करें पैरेलल, किस लाइन को, मैं येलो लाइन से करता हूँ, इस लाइन को पैरेलल इसके करूँ, क्योंकि लाइन पूरी पैरेलल थी ना, तो ये पैरेलल को, तो ट्राइंगल मैंने क्या कौन सा ले लिया, ये वाला, यानी कि इन ट्राइंगल ए पी सी में, ए पी सी में क्या ले रहा हूँ बताओ, ए पी सी में आप कह रहे हो कि क्यू आर जो है वो पैरेलल है पी डी के, तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्यू अपॉन में क्यू पी शुड बी इक्वल टू ए आर अपॉन में आर डी। और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है पहले से ही, 1 है, तो 1 इक्वल टू ए आर अपॉन में आर डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आर। तो ए आर जो था वो आर डी के बराबर आ गया। तो इस वाली को फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड, तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी गुड इवनिंग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ए आर, आर डी और सी डी, तीनों के तीनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो हमें प्रूफ करना था कि ए आर वन थर्ड होगा सी ए का, तो बस 3 बराबर पार्ट हो गए ना इसके, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट जो ए आर होगा वो 1/3 होगा किसका, ए सी का। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया नहीं आ गया, बोलो क्या कह रहे हो, 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के। डी ई कहाँ है, ये रहा, ये डी मिसप्रिंट है, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो आप कौन सा ट्राइंगल लोगे इससे, आप ले लोगे इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, और ए बी सी में आप क्या बोलोगे कि डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है ना। तो क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब हमें चाहिए बी अपॉन में ई सी और बी सी अपॉन में सी पी और बी ई अपॉन में ए सी है, तो नॉर्मल साइड लेंगे। तो हम ये लाइन अगर पैरेलल है इसके, तो मैं क्या कहूँगा, बी ई अपॉन में ई सी शुड बी इक्वल टू किसके, बी डी अपॉन में डी ए के। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। रीज़न तो सबको पता है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में भी जो रीज़न यहाँ पे हुए हैं पैरेलल, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल बीपीटी से, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट बीपीटी से हो जाएगा। फिर आपको क्या गिवन है, कह रहा है बी ई जो है वो इसके बराबर है, ये भी गिवन है ना। एक तो पार्ट ये हमें गिवन था, ये दोनों पार्ट हमें गिवन थे, 2 राइट पेन वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। दूसरा जो हमें गिवन था, बी ई अपॉन में ई सी शुड बी इक्वल टू बी पी अपॉन में सी पी, ये हमें गिवन है, तो ये होगी सेकेंड क्वेश्चन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, तो देखो बी ई सी और बी ई सी सेम है ना, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएगी। तो क्या बचा, बी डी अपॉन में डी ए बराबर बचा बी पी अपॉन में सी पी बचा, है ना। तो आप देखोगे बी डी अपॉन में डी ए किसके बराबर आ रहा है, बी पी, ये क्या था हमारा, बी डी था ना ये हमारा, और यहाँ पे क्या था, बी डी था। ये गलत लिख दिया हमने ना, इसको गलत लिख दिया, ये बी सी था, बी सी, ठीक है ना। तो ये आपका बी सी है, तो बी डी अपॉन में डी ए, बी सी अपॉन में सी पी। तो जब ये लाइन आपकी क्या होगी ये लाइन, ये अपॉन में इसके और ये अपॉन में इसके होगा, इसका लाइन क्या हो गया, बाई, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स क्या कह देंगे हम, डीसी जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा एपी का, जो रिक्वायरमेंट था, ठीक है, जो प्रूफ करना था, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी मीडियन है। अगर ए डी आपका मीडियन है तो इसका ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बी डी और डी सी बराबर होंगे। फिर कह रहा है सच दैट कि ए एक्स और एक्स डी का रेशियो 2:3 है। ए एक्स
और एक्स डी का जो रेशो वो कितना है 2:3 है। रे बी एक्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पर, बी एक्स जो आपका रे बी एक्स है, ओके, ये वाली जो रे है वो ए सी पर किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो प्रूफ करना है कि बी एक्स जो होगा वो 4xy होगा, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो बी एक्स होगा ना, ये वाली वैल्यू जो होगी, बी एक्स की वैल्यू जो होगी वो 4xy होगी, एक्स वाई का 4 टाइम होगा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें गिवन था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली, कंस्ट्रक्शन क्या करी मैंने, वही लाइन सेम ड्रॉ पैरेलल कर ली इसके, ठीक है ना। ए बी सी डी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए, ठीक है ना। तो मैंने डी ई लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली किसके, बी वाई के। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ये लाइन अगर, पहले तो बी डी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के। तो इसका मतलब क्या है, गिवन था ना मीडियन है, तो हम कह सकते हैं बी डी अपॉन में डी सी कितना हो गया, 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यानी कि 1:1 में हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल में, अब क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, बी एक्स और एक्स वाई की, है ना, बी एक्स की वैल्यू चाहिए और एक्स वाई की वैल्यू, इनका रिलेशन ढूंढना है। तो मैं अब क्या लूँगा, देखो इसमें इन ट्रायंगल मैं ले लूँगा बी सी वाई, बी सी वाई में, बी सी वाई में आपको पता है कि डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी वाई के। कंस्ट्रक्शन करिए ना हमने, तो साइड में प्रपोर्शनेट कैसे कर रहा हूँ देखना, मैं कर रहा हूँ सी डी अपॉन में डी बी नहीं करके सी डी अपॉन में सी बी कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे कर रहा हूँ बताता हूँ, सी डी अपॉन में पूरी साइड, ठीक है ना। और तो यहाँ से मैं ये पूरी साइड नहीं ले रहा, क्यों मैंने ये वाली साइड ना लेके, क्योंकि मुझे बी एक्स और एक्स वाई में चाहिए ना, इसलिए मैं इस बार इसका रेशो लूँगा, ये अपॉन में ये पूरी। तो क्योंकि छोटे ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी तो हो पाएगा। तो यानी कि आपको बेसिकली ये लाइन पैरेलल के बजाय क्या करो, सिमिलर प्रूव कर सकते हो चाहो तो। यानी ट्रायंगल सी डी ई को सिमिलर कर दो ट्रायंगल किसके, सी बी वाई के। सिमिलर कैसे करोगे, ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर कोर्सपोंडिंग एंगल, तो साइड क्या हो जाएंगी, प्रपोर्शनेट हो जाएगी। तो साइड क्या ली मैंने, सी डी, छोटे वाले ट्रायंगल की सी डी, बड़े वाले ट्रायंगल क्या लिए सी बी। और इसमें मैं क्या ले लूँगा, डी ई ले लूँगा, और फिर मैं क्या ले लूँगा, बी वाई ले लूँगा। अब सी डी और सी बी का रेशो क्या होगा, अब क्योंकि ये दोनों 1:1 है ना, बराबर है, तो सी डी और सी बी का रेशो क्या होगा बताओ, 1:2 का होगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई की जो वैल्यू हो जाएगी 2DE हो जाएगी, कोई दिक्कत। बी वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2DE होगी। अब ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ये वाला, क्योंकि मुझे रेशो AX और XD का भी दिया हुआ था, AX और SD का। तो AX और SD का अगर रेशो दिया हुआ है, तो अगर मैं ट्रायंगल लूँ कौन सा, इन ट्रायंगल ADE में, तो आपको पता है ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल AXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE के, वही कोर्सपोंडिंग एंगल, ये दोनों बराबर हैं। तो वापस मैं रेशो लूँगा तो लिखूँगा AX अपॉन में क्या लिखूँगा, AD, है ना। AX अपॉन में AD किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि मुझे XY चाहिए ना इस बार, XY अपॉन में DE के, XY अपॉन में DE के। अब AX अपॉन में XD का रेशो क्या था, यहाँ देखो AX अपॉन में XD का रेशो कितना था आपका, 2:3 था। तो बताओ AX अपॉन में AD का रेशो क्या होगा फिर, 2/5 होगा, 2/5 होगा ना इसको। भाई ये 2:3 है तो 2A मानो तो 3A हो जाएगा ना फिर ये, तो टोटल कितना हो गया, 5A हो गया। तो मैं इसको AX अपॉन में AD का लिखता हूँ 2 अपॉन में 5 XY अपॉन में DE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, DE का डबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5XY हो जाएगा, है कि नहीं है। और मैंने यहाँ पे क्या निकाला, BY की वैल्यू। अच्छा किसका रेशो आ गया ये, XY का और DE का, है ना। और यहाँ पे हमने किसका रेशो निकाला था, D की वैल्यू निकाल रखी है वैली, है ना। तो BY की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ आगे, BY क्या था हमारा, 2DE था, है ना। तो BY और DE की वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो क्या आएगी, DE की वैल्यू बताओ, 5XY अपॉन में DE आ जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगा ना, ये सॉरी 2 नीचे आ जाएगा ना इसके नीचे,
2 आ जाएगा, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो बी वाई कितना आ जाएगा हमारा 5xy, है कि नहीं है। बी वाई कितना आ गया हमारा 5xy। और हमें प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ क्या करना था अपने को, bx और 4xy का। तो by हमें पता है, तो by को मैं क्या टुकड़े कर सकता हूँ, bx प्लस में xy लिख सकता हूँ, 5xy हो जाएगा। तो ये xy इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो bx इक्वल टू 5xy माइनस में xy, तो bx कितना आ जाएगा आपका 4xy। यही प्रूफ करना था ना हमें, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो एक बार मैं दोबारा इसको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना। गिवन था ए डी का रेशियो 2:3 था, ए डी मीडियन है, ठीक है ना। मीडियन का मतलब ये दोनों बराबर होगी, अगर ये दोनों बराबर है तो उसका मतलब बी डी डी सी के बराबर होगा, और इसका रेशियो निकालता बी डी डी सी इतना आ गया 1 आ गया, है ना। तो ये अगर ये दोनों बराबर है 1:1 है, तो इसका और इसका रेशियो कितना होगा 1:2 होगा ना। तो मैंने क्या करा, जब कंस्ट्रक्शन करी डी बी वाई के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, और ट्राइंगल को मैं क्या कर दूँगा, इस ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर। अब मैं ये और ये साइड क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे चाहिए एक्स वाई और बी एक्स का रेशो। बात समझ में आई नहीं है। तो इसलिए इस ट्राइंगल में मैंने इस ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर करा, तो ये अपॉन में ये पूरी साइड होगी, और ये अपॉन में ये पूरी साइड होगी, ठीक है ना। तो सी डी अपॉन में सी बी ये निकाला, और यहाँ से डी ई अपॉन में बी वाई निकाला। तो सी डी अपॉन में सी बी का रेशो क्या था 1:2, क्योंकि दोनों बराबर है ना। ये अगर ये 1 है तो ये डबल हुई ना हमारी, तो 1:2 ये हो गया हमारा, ये हमने यहाँ प्रूफ करा था। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर डी की वैल्यू निकाल ली। फिर क्या करा मैंने, ये सिमिलर है, ये दोनों इस ट्राइंगल को लिया और इस बड़े ट्राइंगल को लिया। तो ये लाइन तो पैरेलल है, अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी है भाई, लाइन छोटी बड़ी कर सकते हो ना पैरेलल लाइन को। तो हमने करा इस ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये अपॉन में ये, यानी कि एक्स वाई अपॉन में डी, कहाँ गया, ये रहा एक्स वाई अपॉन में डी, फिर किसके बराबर हो जाएगा वो, ए एक्स अपॉन में ए डी के। तो ए एक्स अपॉन में ए डी के कर दिया हमने एक बार, ठीक है ना। अब ए एक्स अपॉन में ए डी क्या था, तो आपको ये गिवन था ए एक्स एक्स डी का जैसे 2:3 दिया हुआ था। ए एक्स एक्स डी कितना दिया, 2:3 दिया हुआ है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स 2 है और एक्स डी 3 है, और हमें चाहिए ए एक्स और ए वाई इसका। तो ए एक्स और ए डी कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा रेशो। तो यहाँ मैंने 2/5 रिप्लेस करा और एक्स वाई और डी की वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से मेरी अगर मैं डी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी 5xy अपॉन में 2 आ जाएगी, है कि नहीं है। और ये जो हमने प्रूफ करा था पीछे बी वाई इक्वल टू 2d, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस कर दी। तो बी वाई कितना गया 5xy। फिर हमें हमारा आंसर अभी भी नहीं आया, तो मैंने बी वाई को ओपन करा, बी एक्स प्लस एक्स वाई, है ना। बी वाई जो था मेरा, बी वाई क्या होगा बी एक्स प्लस एक्स वाई होगा। तो ओपन करा तो एक्स वाई तरह के माइनस का हो गया, तो आपका बी एक्स इक्वल टू 4xy, यही प्रूफ करना था। समझ में आगे नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कह रहा है 41 कह रहा है थ्रो द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरालेलोग्राम ABCD, a line draw the intersect the side BA BC produce E and F respectively। कह रहा है BA और BC को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ क्या है। कह रहा है ABCD एक पैरालेलोग्राम है, तो मैंने एक पैरालेलोग्राम बनाया, ये मेरा पैरालेलोग्राम है, ठीक है। अब पैरालेलोग्राम में क्या कर रहा है, BA को प्रोड्यूस कर रहे हैं और BC को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मान लो BA ये है और BC ये है, BA को प्रोड्यूस करा और BC को प्रोड्यूस करा, ठीक है ना। तो BA को प्रोड्यूस कर रहे हैं और BC को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ABCD पैरालेलोग्राम है। तो E और F तक, इसे कहाँ तक करा हमने, इसे E और F तक, ये बड़ी फिगर बनेगी, दूसरे पेज पे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। E F तक प्रोड्यूस करा, तो प्रूफ करना ये, तो ये भी कितना आसान है देखो। अब मान लो मैंने इसे E तक कर दिया और F तक कर दिया, तो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दूँ, इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, ठीक है ना भाई। मैंने BA को प्रोड्यूस करा है E तक और BC को प्रोड्यूस करा है F तक।
और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ए बी सी डी पैलोग्राम है, ये तो हमें गिवन है। ए बी सी डी क्या है? पैलोग्राम है। तो पैलोग्राम में क्या ए डी जो होगा वो पैरेलल नहीं होगा इस वाले के? होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए ई अपॉन में ए बी, तो हमें चाहिए क्या? देखो डी अपॉन में ए ई, तो डी ए कहाँ है हमारा? ये रहा डी ए अपॉन में ए ई इक्वल टू एफ बी। एफ बी कहाँ है हमारा? एफ बी, ये पूरी साइड। तो वही छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा, साइड को प्रपोर्शन करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो करवाते हैं इसको नेक्स्ट उस पर, ए बी सी डी, कि हमारा जो ट्रायंगल था ऐसे था। देखो ए बी सी डी, अभी बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना? तो इन्होंने बी सी को प्रोड्यूस करा, है कि नहीं है? बी सी को प्रोड्यूस करा, ठीक है, और बी ए को प्रोड्यूस करा ई तक, ठीक है ना? तो इसको ई तक करा, इसको एफ तक करा। तो मैं कह रहा हूँ इनको मिला देता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना? मैंने इनको क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन में इनको मिला दिया, ठीक है ना? तो इसको प्रोड्यूस करके यहाँ तक लेके गए थे, इसको प्रोड्यूस करके यहाँ तक लेके आए थे। क्या गिवन है हमें? कि ए बी सी डी क्या है हमारा? पैलोग्राम है कि नहीं है? ए बी सी डी क्या है हमारा? पैलोग्राम है, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? पैलोग्राम है तो पैलोग्राम की अपोजिट क्या होती है? पहले होती है ए डी, जो हो जाएगी वो पहले हो जाएगी बी एफ के, क्योंकि पहले लाइन को बी सी को मैं इस तक बढ़ा सकता हूँ, मतलब पहले ही होगी। तो मैं लूँगा इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल कौन सा? ई ए डी, एंड ट्रायंगल कौन सा? ई बी एफ। तो भाई पहला तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर कर लोगे, ये तो कर ही लोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है कि नहीं है? लाइन पहले होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ये दो बातें करते क्या कहोगे आप? ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ई ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई बी एफ। तो साइड क्या हो जाएंगी? प्रपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि ई ए अपॉन में क्या कहोगे? ई बी, है कि नहीं है? और ए डी, क्योंकि साइड ये लेनी थी ना हमें, ए डी अपॉन में बी एफ, ये आप क्या करोगे? बराबर कर दोगे। बात क्लियर है? ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है ना? ये आ गई फर्स्ट। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या लोगे? अब ले लो आप क्या? इन ट्रायंगल डी सी एफ, ठीक है ना? डी सी एफ, इस वाले में इससे करवाता हूँ। इन ट्रायंगल डी सी एफ, और ट्रायंगल क्या ले लोगे? एफ ई बी, है ना? एफ ई बी, तो वही एंगल, ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, है कि नहीं? एंगल ई जो है एंगल डी के बराबर हो जाएगा, और एंगल जो सी होगा वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल कौन से? ये दोनों डी सी एफ क्या हो जाएंगे? डी सी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई बी एफ के, है ना? बाई एंगल से। अब साइड क्या हो जाएंगी? प्रपोर्शनेट हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? डी सी अपॉन में क्या हो जाएगी? बी ई, किसके बराबर हो जाएगी? सी एफ अपॉन में बी एफ के, है कि नहीं है? अब इससे मिलाना है, तो यहाँ बी ई आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, बी एफ है, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर, ठीक है ना? तो बी एफ अपॉन में बी ई किसके बराबर हो जाएगा? सी एफ अपॉन में डी सी के बराबर जाएगा, है कि नहीं? ये आ गई सेकेंड।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, एक काम करो इसको भी ट्रांसफ़र कर दो, तो बी एफ अपॉन में बी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन में ए ई के। तो फर्स्ट इसको दे दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन में बी इक्वल टू ए डी अपॉन में ए ई इक्वल टू ये वाली वैल्यू है ना, सी एफ अपॉन में डी सी। यही प्रूफ करनी थी हमें, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है कुछ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लास्ट के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो रहे हैं, थोड़े क्या बहुत अच्छे हो रहे हैं। 42 क्वेश्चन देखो, 42 क्वेश्चन क्या है, इन अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड द डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड आर द डिवाइड इन द सेम रेशियो। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है ये। तो ये आपने करा क्योंकि ना प्रूफ, ये वाला ट्राइंगल बना के, है ना। तो इसको जब मैं बुक से क्वेश्चन कराऊंगा तब एक बार प्रूफ करवा ही दूंगा, ठीक है ना। जिसमें परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे करके, है ना, ये वाला बीपीटी थ्योरम बुक की एनसीईआरटी की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43, ठीक है। 43 क्वेश्चन में क्या है, 43 में क्या है, थ्रो अ मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी पैलोग्राम ए बी सी डी। तो आप पहले ना पैलोग्राम बना लो ए बी सी डी। तो ये रहा हमारा पैलोग्राम ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी। क्या कह रहा है, थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द साइड सी डी, ठीक है ना, ऑफ ए पैलोग्राम ए बी सी डी। तो मिड पॉइंट कहाँ पर है ये, तो इसको थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं इसको। तो ये कह रहा है आपसे कि थ्रो द मिड पॉइंट एम, एम कहाँ मिड पॉइंट है, सी डी के ऊपर। तो सी डी पे आपका एम पॉइंट आ गया, बात समझ में आया नहीं है। तो गिवन क्या था हमें, एम मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। तो इसका मतलब डी एम जो हो जाएगा वो एम सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है द लाइन बी एम, लाइन बी एम आगे इस ड्रोन इंटरसेक्ट ए सी, जो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एट पॉइंट एल पर, एल पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंड ए डी प्रोड्यूस, और ए डी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, आगे हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लाइन जो है आपको ई पर इंटरसेक्ट करती है, वो ये कहना चाहता है आपसे। समझ में आगे नहीं आ गया। तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो ई एल होगा वो डबल होगा बी एल का, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे ई एल ढूंढो कहाँ है, ई एल ये रहा, ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, बी एल की डबल होगी, इस लाइन की डबल होगी, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इससे प्रूफ कैसे करोगे, आप कर लो बी एम सी और ई एम डी, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लो, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल को, ठीक है ना, कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट। कैसे करोगे भाई, ये मिड पॉइंट है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है, और क्या कर सकते हैं, एंगल ये वाला है ना। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, पहले तो ये छोटा ट्रायंगल एम डी ई एन ट्रायंगल बी एम सी, ठीक है ना, इस ट्रायंगल जो मैंने रेड करा येलो कराया था, ठीक है ना। हम कहेंगे ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, बी एम सी जो हो जाएगा वो बराबर किसके हो जाएगा, डी एम ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी ई एम इक्वल हो जाएगा इसके एम बी सी के, और ये दोनों बराबर थे ही, डी एम और एम सी गिवन था। तो क्या हुआ, ट्रायंगल एम डी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एम सी के, है ना।
एंगल साइड की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि जो डी ई होगा, ठीक है ना, डी ई होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा, है ना। डी जो होगा वो किससे हो जाएगा, बी सी के बाय सी पी सी टी। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि ए बी सी डी पैलोग्राम है, अगर ए बी सी डी अगर आपका पैलोग्राम है तो पैलोग्राम में अपोजिट साइड तो बराबर होती है। ए डी किससे बराबर हो जाएगा, बी सी के। ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर हो गए, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो गए, यानी कि ए डी फिर किससे बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। और अगर ए डी डी के बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूँ ए ई जो है वो क्या है, ए डी का डबल है। ए ई जो है वो क्या है, ए डी का डबल हो गया, है कि नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, नाउ इन ट्राइंगल बी एल सी एंड ट्राइंगल ए एल ई, क्योंकि हमें इसी ट्राइंगल का रेशो चाहिए था ना, बी एल और एल ई का रेशो चाहिए ना हमें। हाँ ये चाहिए ना, बी एल और एल ई का रेशो चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर करो, कैसे सिमिलर करोगे, सेम ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, ए ई एल शुड बी इक्वल टू एल बी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ए एल ई इज इक्वल टू एंगल बी एल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, ए एल ई सिमिलर टू ट्राइंगल बी एल सी, है ना, बाय एंगल। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो साइड क्या हो जाएंगी, इनकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हमें चाहिए क्या था, ये वाली साइड, कौन सी, बी एल और एल सी चाहिए, है ना, एल ई का रेशो। तो बड़े वाले ट्राइंगल का मैंने एल ई लिया, ठीक है ना, बड़े वाले ट्राइंगल का मैंने क्या लिया, एल ई लिया, और छोटा वाला ट्राइंगल क्या लिया मैंने, बी एल लिया। और इसमें क्या ले लिया फिर, बड़े वाले ट्राइंगल का ए ई ले लिया, और छोटा ट्राइंगल क्या ले लिया मैंने, बी सी। तो साइड प्रपोर्शन हो जाएगी सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और ए ई किसके बराबर था, बोलो, डबल ऑफ बी ए डी के बराबर था। और नीचे बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं लिख सकता हूँ ए डी। तो ए डी और ए डी कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एल ई किसके बराबर हो जाएगा, डबल ऑफ बी एल के। तो यही प्रूफ करना था ना हमें, एल ई जो होगा डबल ऑफ बी एल के, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे डालो स्टार, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 क्वेश्चन में क्या है हमारा, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ना बुक का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 ये ले लेते हैं, ए बी सी इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, और पी क्यू आर इसको ले लेते हैं। तो वो कहना चाहता है आपके ए बी ए सी और ए डी, यानी कि ए बी ए सी और ए डी मीडियन, ठीक है ना। ए डी किसके प्रपोर्शनेट है, वो पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के, ठीक है ना, ये प्रपोर्शनेट है। तो प्रूफ करना है ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैं हिंट देता हूँ कि यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन है, इसको ना हम बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ये आपका ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, करवाया हुआ है ना आपको मैंने। तो एनसीईआरटी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा। पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, है कि नहीं है, और बेसिकली ये वाला एंगल इसके बराबर कर देंगे। ये वही क्वेश्चन है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी ये वाला क्वेश्चन जो आपका ना एनसीईआरटी का है, तो मैं इसको जब बुक के क्वेश्चन जब कराऊंगा ना एक्सरसाइज के, तब बता दूंगा ये वाला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्या, 46। तो 46 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो साइड क्या होंगी, प्रपोर्शनेट हो जाएगी ना, यानी कि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी फिर है डी ई एफ। तो ट्रायंगल का नाम जरा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है ना।
तो ए बी अपॉन में डी ई, अब ए बी अपॉन में डी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई एफ के और ए सी अपॉन में डी एफ के, है ना। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें सारी लेंथ निकालनी है। तो जो ईजी है वो ले लो, जैसे कि हमारा ऊपर वाला वैल्यू ले लो, 2x - 1 अपॉन में 18 ये ले लो, 3x अपॉन में 6x ये ले लो, दो साइड पर पोर्शन कर लो, ठीक है ना। ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 1 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू में 10, x कितना आ गया 5, है ना। अब यहाँ पे रख दो, ये 15 आ जाएगी साइड, और ये हो गया 10 और 2 12 आ जाएगी ये, और ये हो जाएगी 10 में से क्या 9 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर ऐसे ही निकाल देना साइड, 5 6 30 आ जाएगा, और 15 और 9 कितने होते हैं 34, जो भी होते निकाल लेना, ठीक है ना। ये सारी साइडें निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब मान लो यही वाले ट्राइंगल है कि जो हम ऊपर वाले ट्राइंगल कर रहे हैं कि इनका पेरीमीटर है, ट्राइंगल पेरीमीटर दे रखा है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और पेरीमीटर दे रखा है ऑफ ट्राइंगल कौन सा था ये, डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही मान लिया हमने साइड। तो पेरीमीटर दोनों का गिवन है, ऊपर वाले का कितना है 30 है, नीचे वाले का 20 है। इफ़ वन साइड ऑफ ए फर्स्ट ट्राइंगल इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, मान लो एक साइड जो है वो उसकी 9 है, तो फाइनल लेंथ होता है कोरस्पोंडिंग साइड, तो कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी डी। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है जब दो साइड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ का वो किसके बराबर होता है बताओ, उनकी परपोर्शनेट साइड के कोरस्पोंडिंग, यानी कि ए बी अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो पेरीमीटर दे रखा 30/20, तो इसमें एक साइड आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी थी 9, तो 30 अपॉन में 20 इक्वल टू 9 अपॉन में डी, आपको डी ही निकालना है। तो 0 से 0 का 3 3 जा 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। समझ में आया नहीं है, तो ये हमारी 6 आ जाएगी साइड, कोई दिक्कत है। तो ये बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है वाला कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उनकी प्रोपोर्शनेट साइड के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हो पेरीमीटर है ना ए बी सी और डी एफ, तो आप कह सकते हो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी के, या फिर बी सी अपॉन में ई एफ के, या फिर ए सी अपॉन में डी एफ के। तो आप ये बात बोल सकते हो। समझ में आ गया नहीं आ गया। इसी में एक चीज़ और जोड़ता हूँ, कभी कभी आ जाता है लेकिन इस बार नहीं आएगी, एरिया आप में है नहीं। अगर हम एरिया का निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालते अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालते, तो क्या होता है वो परपोर्शनेट साइड की स्क्वायर के बराबर आता। तो ये एक कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है। समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 48 देखो। तो 48 क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। अगला कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ द पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है ना। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी पॉइंट है बी सी, सच दैट डी बी डी अपॉन डी सी ए बी अपॉन बी सी बराबर है, देन शो देना ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो मैंने क्या करा, ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया, ए बी और सी, डी बी अ पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी पर आपका डी पॉइंट है, सच दैट बी डी अपॉन बी डी सी। तो ये गिवन है अपने को कि बी डी अपॉन में डी सी बराबर है ए बी अपॉन में ए सी के। तो बी डी अपॉन में डी सी, ए बी अपॉन में ए सी के। ओके, शो करना है ए डी बाइसेक्टर है, तो ए डी बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ए डी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, बाइसेक्ट का मतलब ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नाम दो इसके 1, इसके दो 2, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर, ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, आप इस लाइन को आगे बढ़ाओ, बी ए को प्रोड्यूस करो और ऐसा प्रोड्यूस करो कि वो इसको इससे ज्वाइंट हो जाए, ठीक है ना। ए बी सी, तो ए बी सी डी इसको दे दो ई, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ए डी इज पैरेलल टू सी ई,
है ना, एंड ज्वाइंट कर दिया हमने किसको, ए के साथ। या आप ऐसे बोल सकते हो कि बी ए को प्रोड्यूस करा ई तक, ऐसे प्रोड्यूस करा कि ए डी और बी सी ए जो क्या है पैरेलल है। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन में मैंने क्या करा, इनके नाम दे दिए। तो मैंने इसको दे दिया एंगल 3, इसको दे दिया एंगल 4, ठीक है ना। अब क्योंकि ये लाइन जो है, कौन सी लाइन, ए डी जो है वो सी के पैरेलल है ना, तो इसका मतलब एंगल जो 1 होगा वो एंगल 3 के बराबर नहीं हो जाएगा, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है कि नहीं है। और एंगल जो 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं है, सर में आया नहीं है। फिर हमें दिया हुआ था क्या, तो 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और हमें तो 1 और 2 बराबर करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, 3 और 4 बराबर करने होंगे, तो कहानी ख़त्म। अब 3 और 4 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 4 एंगल अगर बराबर करें तो इसका मतलब मुझे ए ई को ए सी के बराबर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा प्रूफ, हो जाएगा ना। तो मैंने क्या करा, इसको उठाने का यूज़ करा। तो मैंने कहा कि भाई ए डी पैरेलल है बी सी ए सी के, तो मैं कह सकता हूँ ये अपॉन में ये बी डी अपॉन में डी सी दिया होता ना मैं, वो किसके बराबर हो जाएगी, बी ए अपॉन में ए ई के बराबर नहीं हो जाएगी, बी ए अपॉन में ए ई के बराबर हो जाएगी। और ये वैल्यू किसके बराबर है, बी डी डी सी, ए बी ए सी के बराबर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी अपॉन में ए सी लिख दिया, और यहाँ भी क्या है, ए बी अपॉन में ए ई है, तो ए बी और ए बी कट जाएगा, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए सी किसके बराबर आ गया, ए ई के, जो रिक्वायरमेंट था हमें, ए सी जो था वो किसके बराबर हो गया, ए ई के। अब ए सी और ए ई बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ इससे इम्प्लाइज दैट कि एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड होता है ना बराबर। और अगर 3 और 4 बराबर है, अगर 3 और 4 बराबर हैं आपका, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो जाएगा। और 1 और 2 जैसे बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमें प्रूफ करना था। सर में आगे नहीं आ गया। तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं ना 6 चैप्टर के, वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो अब हम जो आगे करेंगे वो क्या करेंगे, बोलो।